हरियर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। अब सवाल यह था कि हरियर काका को कौन ले गया, हरियर काका कहाँ चले गए। तो हरियर काका के भाई कुछ लोगों के साथ, जो उनके पक्षधर लोग थे गांव के, उनके साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है, क्योंकि ये घटना कुछ दिन पहले ही हुई थी कि जो हरियर काका थे वह महंत के साथ ठाकुरबाड़ी में चले गए थे। तो हरियर काका के भाइयों को ऐसा लगा कि शायद हरियर काका को ठाकुरबाड़ी के महंत साधु इत्यादि ही ले गए होंगे। वे मैं दल बल, वे सभी लोगों के साथ में, अस्त्रों के साथ में वह ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। उन्होंने भी डंडा इत्यादि जो भी उनके पास था उसको लेकर वह ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति पहले की तरह ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। उसका जो मेन गेट था वह बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था, वातावरण था, वह एकदम सन्नाटा वहां पर व्याप्त था। उन्हें लगा ये काम महंत का नहीं है, बाहर के डाकुओं का है। ठाकुरबाड़ी जो थी, जब हरिहर काका के भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे तो वहां पर कोई भी नहीं था, एकदम सूनापन था, एक चिड़िया तक नजर नहीं आ रही थी। तो हरिहर काका के भाइयों को लगा कि ऐसा काम महंत जी ने नहीं किया है, जरूर ही यह बाहर के कोई डाकू इत्यादि हो सकते हैं, उनका काम होगा। वे तो हार जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। अब उन्हें लगने लगा कि यदि हरिहर काका का अपहरण बाहर के डाकुओं ने किया है तो निश्चित रूप से जो 15 बीघा संपत्ति है, 15 बीघा जो खेत है, उसकी जो कीमत है उसके अनुसार डाकू जो है उतना ही पैसा लेकर हरिहर काका को मुक्त करेंगे। मुक्त अर्थात आजाद करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। हरिहर काका के जो भाई थे वह किसी दूसरी दिशा अर्थात दूसरी तरफ जाने का प्रयत्न करते। इतने में ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित यानी बहुत सारे लोगों की एक साथ किंतु धीरे धीरे, धीमी अर्थात धीरे धीरे आवाज सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया, यकीन अर्थात विश्वास हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना था, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। वह जोर जोर से ठाकुरबाड़ी का फाटक बजाने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। जैसे ही हरिहर काका के भाइयों ने, उनके पक्षधर ने ठाकुरबाड़ी का फाटक बजाना प्रारंभ किया, इतने में छत से छोटे छोटे पत्थर हरिहर काका के भाई और उनके पक्षधर के ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। तितर बितर होना यानी इधर उधर भागने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। वह संभल पाते, वह सोच पाते कि अचानक से सब क्या हो गया, कैसे ऊपर से पत्थर गिरने लगे। वे अपने हथियार संभालते, इतने में ठाकुरबाड़ी के कमरों से फायरिंग शुरू हो गई, गोली चलने लगी। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। वह गिर गया और उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के जो पक्षधर थे, जो उनके साथ में जो पड़ोस के लोग आ गए थे, वह भाग गए। सिर्फ अब तीनों भाई ही बचे रह गए थे। तीनों के बलबूते पर, सिर्फ उन तीनों के आधार पर ही इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर चल पड़े। उन्हें लगा कि अब हम अकेले नहीं कर सकते ये सब काम, अब हमें पुलिस की सहायता लेनी ही पड़ेगी। इसलिए वह पुलिस थाने की ओर चल पड़ी। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी, चंद अर्थात कुछ लोग जो थे वह सादे और लिखे कागजों पर हरिहर अनपढ़ अर्थात निरक्षर, जिसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता, हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन अर्थात जबरदस्ती ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरे थे। आसमान से जमीन पर आ गिरना अर्थात जो सोचा भी ना हो वैसा कुछ हो जाना, एकदम से धक्का लग जाना। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था
कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। उनका इतना गंदा रूप भी हरिहर काका को देखने को मिलेगा। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, जिस महंत को वह आदर के साथ और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, वह महंत उन्हें अब घृणित, बहुत ही नफरत वाली दृष्टि से दुराचारी और पापी नजर आने लगा था।